स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है क्लास 10 की चैप्टर 3 इन ए 2 डिजिट नंबर। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी आता ही है। तो 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर क्या है, यहाँ पे कुछ भी बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो जैसे 26 है सपोज, तो 26 को कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 6, यही होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। 10 इंटू 2 20 प्लस 6 26 लिख दिया। अगर 48 लिखना है तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 4 प्लस 8, ये क्या है 48 है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर हमारा बनता कैसे, 2 डिजिट नंबर हमारा कैसे बना, एक नंबर हमारा टेंस प्लेस पे है, एक नंबर हमारा वंस प्लेस पे, ऐसे एक नंबर हमारा टेंस प्लेस पे है, एक हमारा वंस प्लेस पे है, या फिर आप कह सकते हो यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस और वन प्लेस इज द सेम थिंग। तो हमारे को यही मेथड यही अडॉप्ट करके चलना है। हमारे को 2 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब हमारे को 2 डिजिट नंबर बनाना है और वो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अभी हमारे को ये वाले नंबर्स हमें लेट करने हैं कि हम इन नंबर्स को यूनिट प्लेस पे क्या लेंगे और वंस प्लेस पे क्या लेंगे। तो करते हैं इसको। तो जैसे कि क्या है, मान लो ले लेते हैं लेट यूनिट प्लेस नंबर हमने ले लिया, यूनिट प्लेस नंबर हमने लिया x लिया हमने, ठीक है। और टेंस प्लेस नंबर हमने क्या लिया, टेंस प्लेस नंबर हमने लिया y, ठीक है। यूनिट प्लेस पे हमने कंसिडर कर लिया x और टेंस प्लेस पे हमने कंसिडर कर लिया y, ठीक है। तो अब हमारे को क्या है, क्वेश्चन में गिवन है इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस। तो यूनिट डिजिट क्या है, x है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस, ट्वाइस है टेंस डिजिट के। टेंस डिजिट पे हमने ये नंबर लिया है और यूनिट प्लेस पे हमने ये नंबर लिया है। तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 2y। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमारे क्या है, इफ 27 एडेड टू द नंबर, तो नंबर तो बना ले हम। तो हमने ओरिजिनल नंबर बना लेते हैं पहले। हम अपना ओरिजिनल नंबर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर हमारा बनेगा, देखो टेंस प्लेस का नंबर जो होता है y है, तो ये मल्टीप्लाई होएगा 10 पे और x वाला जो है इसमें ऐड होएगा। सेम वही फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया था, कि जैसे मैंने आपको बोला था कि 26 है तो उसको कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 6। अब देखो ये हमारा टेंस प्लेस का नंबर यहाँ y है, तो यहाँ हमारा टेंस प्लेस का 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। प्लस में हमारा ये वाला जो नंबर है यूनिट प्लेस पे लिया है, तो यूनिट प्लेस का ऐड हो गया। तो यही फॉर्मेट है यहाँ पे भी। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे को क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर। तो ये हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसमें हमने 27 अगर ऐड कर देते हैं हम, तो हमारा क्या बनेगा नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। तो डिजिट्स अगर हमने 27 ऐड कर दिया अपने नंबर में, तो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब क्या, इस चीज का क्या मतलब है कि x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तो इसको इंटरचेंज कर दो, 10x प्लस वाई, ठीक है, दो बार लिख दिया मैंने। तो हमारा ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो डिजिट्स जब इंटरचेंज हो जाती हैं तो 10x प्लस वाई हो जाए, ठीक है। क्या यही दिया हुआ, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 अगर मैंने ऐड किया नंबर में तो डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। देखो y की जगह x आ गया और x की जगह y आ गया। आप इस यहीं से समझ लो, इस एग्जांपल से मान लो 62 है, अगर मैंने डिजिट्स इंटरचेंज कर दी तो ये 6 हो गया और ये मेरा 2 हो गया। तो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ ये। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब बस x वाली टर्म्स इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो x माइनस 10x और प्लस 10y है ये हमारे पास, इसको y को भी इधर ले आते हैं और 27 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू माइनस 27। तो थ्रू आउट 9 से कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा, माइनस 9 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तीनों 9 के टेबल में आते हैं तो तीनों 9 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे को फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू 2y गिवन है, तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x की जगह हम 2y रख देते हैं। तो x की जगह मैं रख देती हूँ 2y प्लस में y इक्वल टू माइनस 3।
तो -y इक्वल टू -3, माइनस माइनस गुण, तो y क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, y 3 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। तो x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है 3, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो अब मेरा ओरिजिनल नंबर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 10y प्लस x था। तो y की जगह y क्या आया था हमारा 3, तो इसकी जगह हमने पुट कर देना है 3, और x क्या आया था हमारा, x हमारा है 6, तो यहाँ पुट कर दिया 6। तो 30 प्लस 6 क्या आ गया हमारा 36 हमारा नंबर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ आया आपको कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको हमेशा ये यूनिट प्लेस डिजिट लेनी है और टेंस प्लेस डिजिट लेनी है। मैंने इसको x लिया, यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस को लिया y, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो बनेगा वो 10y प्लस x बनेगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस और टेंस डिजिट, तो यूनिट डिजिट x है वो ट्वाइस है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐड करा, फिर क्या इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, 27 ऐड कर दिया तो हमारी जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर गई, मतलब x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया। तो ये लिख दिया इक्वल टू दिस। फिर यहाँ से हमने x और y वाली टर्म इधर रख ली और बिना y वाली उधर चली गई है, बिना डिजिट्स वाली। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने जो y निकाला है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो हमारा x आ गया। और फिर हमने अपना जो ओरिजिनल नंबर था, हमारा ओरिजिनल नंबर जो हमने बनाया था उसमें हमने ये वाली पुट कर दी, ओरिजिनल नंबर में हमने ये पुट कर दी, तो हमारा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 165। सबसे पहले तो हम अपना नंबर ले लेते हैं। लेट यूनिट प्लेस डिजिट क्या ली हमने, x ले ली, और टेंस प्लेस डिजिट मैंने क्या ले ली, टेंस प्लेस डिजिट मैंने ली y। ठीक है, तो अब क्या बोलना चाह रहा है, द सम निकालना है हमें 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। इतनी लंबी कहानी का कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो 36 है और इसका रिवर्स क्या है 63 है। क्या कहना चाह रहा है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, इसको रिवर्स कर दिया ये। तो इन दोनों का जो सम है वो कहना चाह रहा है कि जैसे कि इन दोनों का सम तो 99 आएगा, तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है ना उनका सम, उसका और उसके रिवर्स का सम जो है वो आपका 165 है। तो हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस ले लिया x और टेंस प्लेस ले लिया y। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर ले लिया हमने, लेट द नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने ले लिया अपना, ओरिजिनल नंबर जो हमने बनाया है। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे y लिया तो हम y से करेंगे, और यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है x है, तो ये हमारा बन गया। अब रिवर्स करते हैं ऑर्डर, तो हमारा रिवर्स करके ऑर्डर क्या बनेगा, बाय रिवर्सिंग से क्या बनेगा हमारा नंबर, रिवर्सिंग नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। डिजिट्स को कुछ नहीं किया, बस डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब सम करना है हमने इन दोनों का। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस x और दूसरा नंबर हमारा 10x प्लस y। क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम क्या है 165 है। तो इसको ऐड कर लो, x, तो 10x प्लस x 11x और 11y इक्वल टू 165। क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 11 से कर लो, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, मतलब हमारी जो फर्स्ट लाइन थी उससे हमारा इक्वेशन 1 बन गई। अब इफ डिजिट्स डिफर बाय 3, तो डिजिट्स अगर डिफर बाय 3 होगी, मान लो x माइनस, इसमें हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो क्या होगा x माइनस वाई लेके करेंगे हम 3,
या फिर हम y माइनस एक्स लेके भी 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी डिजिट्स डिफरेंस दिया हुआ डिजिट्स का, तो हमने क्या ले लिया। तो हम इसके साथ करते हैं, पहले वाले के साथ ले लेती हूँ मैं पहले। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 और सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों का डिफरेंस ये समझ आ गया ना आपको कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 3 दिया हुआ है। तो ये वाली मतलब या तो x माइनस वाई तो या y माइनस एक्स भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है बात। तो दोनों ही आंसर होंगे, तो ऐड ही कर लिया सीधा। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया, और x क्या आ गया हमारे पास 9। अगर x हमारे पास 9 आएगा तो हमारे पास y क्या आएगा, तो इसमें पुट कर देती हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, इसमें रख लेते हैं। तो y क्या आएगा हमारा 15 माइनस एक्स, तो y आ गया 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 9, तो y क्या आ गया हमारा 6 आ गया। y हमारा क्या आ गया 6। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, तो हमारा नंबर जो बनेगा वो बनेगा हमारा 10y प्लस एक्स है, तो 10 इंटू में 6 प्लस में 9, नंबर हमारा बनेगा 60 प्लस 9 69। तो 69 बन गया। अगर हम ये वाली इक्वेशन, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 15 और y माइनस एक्स, तो इसको भी सीधा कर लेती हूँ मैं। तो इस केस में हमारे पास पहले 2y आ जाएगा, 2y 18, तो y क्या आ गया 9 आ गया। अब इसमें y 9 आ गया, तो x क्या आएगा, x निकालना, x इक्वल टू 15 माइनस वाई, तो x आ गया हमारा 15 माइनस 9, तो 6 आ गया। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा क्या बनेगा 10 इंटू में y प्लस में x, तो हमारा नंबर बन गया 96। तो हमारा आंसर क्या आएगा 69 और 96, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि क्या करा मैंने। इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन दिया है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। सबसे पहले तो आप यूनिट प्लेस नंबर ले लो x और फिर ले लो टेंस प्लेस डिजिट ले लो y। ठीक है, फिर आप बना लो ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये आप याद रखो 10y प्लस एक्स। अब इसका रिवर्स करोगे x प्लस वाई, रिवर्स आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स, तो इन दोनों का 165 आ गया। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन गई, क्योंकि इसको ऐड करा तो ये आ गया, और ये थ्रू आउट 11 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इफ डिजिट्स डिफर बाय 3, अगर डिजिट्स में डिफरेंस कितने का 3 का है, तो 3 का डिफरेंस निकाल दिया। हमें नहीं पता तो हम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो x माइनस वाई 3 होगा, या फिर हमारे पास ये भी हो सकता है y माइनस एक्स भी हो सकता है। दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है जो हमने आंसर निकाला। तो दोनों केसेस में आप दोनों केसेस से निकाल सकते हो आप। तो पहले अगर मैंने x माइनस वाई लिया है, तो उसमें मेरा आंसर जो आपका आया था, ये दोनों केसेस से मैंने सोल्व किया। पहले केस से ये किया, तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों केसेस से कर सकते हो। तो आपका आंसर जो 69 और 96 में से कोई भी आ सकता है। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। इस बार हमारे को क्या दिया हुआ है, डिजिट्स का सम दिया हुआ है। सपोज हमारा कोई नंबर है, सपोज मेरा नंबर है 44। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे डिजिट्स है ना उनका सम 8 है। ये डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर में, तो इनका सम क्या है 8 है। मान लो मेरे का 35 है, तो 3 प्लस 5 क्या है 8 है। तो हमारे को क्या गिवन है, हमारे को गिवन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिजिट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ले लिया हमने, यूनिट प्लेस डिजिट हमने ले ली, यूनिट्स प्लेस डिजिट हमने ले ली, यूनिट्स प्लेस डिजिट हम ले लेते हैं x। ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट हम क्या लेते हैं, हमने ले ली टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट हमने ले ली y, टेंस प्लेस डिजिट हमने y ले ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स, तो भाई दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो,
क्या गिवन है, सम हमें 8 गिवन है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब हमारा ओरिजिनल नंबर अगर हम बनाएं तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारा, ओरिजिनल नंबर जो हमारा बनेगा एक्स और वाई की टर्म्स में, तो हमारा क्या होगा, टेंस प्लेस का जो नंबर है उसको वाई से मल्टीप्लाई करना है और एक्स प्लेस पे ये ऐड होएगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो 26 है तो 10 इंटू 2 प्लस 6, तो जो हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है वो हमारा ये टेंस प्लेस का 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से आया ये हमारा ये वाला नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये है। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द नंबर। तो ऐसा करते हैं, रिवर्सिंग वाला नंबर भी देख लेते हैं एक बार। तो नंबर रिवर्सिंग वाला क्या होता है, रिवर्सिंग नंबर जो बनेगा इसका क्या बनेगा भाई, 10x प्लस वाई बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द नंबर। तो डिफरेंस निकालना है हमने, तो ये हमारा नंबर, ठीक है, और डिफरेंस वाला क्या है ये, सॉरी ये इसका डिफरेंस का मतलब हम इन दोनों का डिफरेंस यही बोल रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द नंबर, जो रिवर्स करके बना, रिवर्स करके ये बना है, ओरिजिनल नंबर ये था, मतलब इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है ना वो 18 है, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर में, एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग, इसको रिवर्स करके ये बना, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 18 है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, तो ये आया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आया हमारा एक्स एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 9x प्लस 9y इक्वल टू 18। तो थ्रू आउट कर लो इसको भी, तो क्या आया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लो। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कर लेते हैं सोल्व, तो लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सोल्व, तो ऐड ही कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 8 प्लस 2 10 आ गया, तो y क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, y हमारा आया 5। अब हम किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3, तो ये हमारा 3 आ गया। अब हम नंबर बना लेते हैं अपना वापस से, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, फाइंड द नंबर, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो क्या था, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस x था। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 इंटू में y क्या आया हमारा 5 आया, और x क्या आया हमारा 3 आया, तो 50 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 53। तो ये हमारा आंसर आ गया 53, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, देखो वेरीफाई करके क्या वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो हम यहाँ करते हैं वेरीफाई, 5 प्लस 3 सम ऑफ डिजिट्स 8 आ गया। अब बोल रहे हैं कि द नंबर एट द ओरिजिनल नंबर क्या आया हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा 53 आया। ठीक है, और रिवर्स करेंगे तो 35 आया, इन दोनों का डिफरेंस 18, तो ये हमारी वेरिफिकेशन होगी। ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन कि सम ऑफ डिजिट्स 8 होना चाहिए, ये हमारी सेकंड वाली कि हमारा जो डिफरेंस है ओरिजिनल नंबर का और नंबर रिवर्स करके जो है उन दोनों का 18 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।